जय हिंद। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। वेल प्रिपेयर्ड है आप लोग कि नहीं, पहले मुझे ये बताइए, क्योंकि वैकेंसी जिसका इंतजार है आप लोगों का, अब हर तरफ ये चर्चा है कि वैकेंसी आने वाला है। और हमने हमेशा कहा है कि जब भी वैकेंसी आएगा बहुत ही क्विकली आपके सामने से निकल जाएगा। वेल प्रिपेयर्ड रहे, क्योंकि आपके लिए समझो कि आपके लिए आखिरी वैकेंसी, ठीक है, आपके लिए। अगर अंडर प्रेशर रहोगे तभी आप एग्जाम को निकालोगे और सही डायरेक्शन, अगर आपको चाहिए कि सर मुझे दरोगा बनना है बिहार में, आई वांट टू बी ए सब इंस्पेक्टर इन बिहार, ये चैनल पूरी तरीके से आपके लिए डेडिकेटेड है। जो सही चीजें होते हैं वो हम आपके सामने रखते हैं। कुछ दिन और है, जान लगा दो या जाने दो। और ये तीसरा वीडियो है आपका, साइंस का PYQ एनालिसिस कर रहे हैं, जिसमें दरोगा का, BPSC के जितने क्वेश्चंस है सब एनालिसिस कर रहे हैं। और जहां जहां आपको NCERT का जरूरत है, स्पेशली कोई भी बुक बना है तो NCERT से ही बना है। बट हमने आपको शुरू से 2 साल पहले भी हमने जो चीज आपको करवाया था, अब वो क्वेश्चंस एग्जाम में आने लगे, तब आपको लगता है कि ये चीज हमें पढ़ना चाहिए था, ठीक है। साइंस के लिए सिर्फ 2 चीज आपको करना है। अगर आप एक्साइज का पेपर देखोगे, चाहे आप 2 पेपर जो सबसे लेटेस्ट हुए, एक इन्फोर्समेंट एसआई और एक FRO, एक भी ऐसा क्वेश्चंस नहीं था जो आपने नहीं पढ़ा है, ठीक है। और आप मुझसे झूठ नहीं कह सकते हो कि सर ये तो आपने पढ़ा है या नहीं, क्योंकि हमने हर एक चीज कर रखा है और हमने हर एक पेपर को देख रखा है, तो आप ये चीज कह नहीं सकते। आपको करना इतना है सिर्फ साइंस में, ये तीसरा वीडियो है आपका। सबसे पहले आप अगर श्योर सिलेक्शन ग्रुप में आप जुड़े हुए हो तो आपको सब्जेक्ट वाइज PDF दिया गया है, जिसमें हमने हर एक चीज इंक्लूड किया है, चाहे आपका वो NCERT हो, चाहे आपका कोई भी चीज हो, जैसे बायोलॉजी हो गया, ठीक है। बायोलॉजी में अभी आप ये आपके पास ऑलरेडी ये होगा, ठीक है, और इसका वीडियो भी होगा आपके पास, ठीक है। अभी लास्ट पेज में अगर आप देखोगे तो हमने आपको करवाया था विकासवाद इवोल्यूशन पे, मेंडल थ्योरम पे हमने आपको करवाया था। ये वाला कहाँ गया, ये मेंडल का एक्सपेरिमेंट पे मैंने जीनोटाइप, फिनोटाइप, ये सब मैंने आपको करवाया था। अगर आपको याद है, अगर आप सही डायरेक्शन में पढ़ रहे हो तो आपको, और यही सब क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में अभी आ गया था, तो लोगों को क्या याद आ रहा है, NCERT याद आ रही है। ये 2 साल मैंने आपको पहले पढ़ाया था, आप जाके देखना। जीनोटाइप क्या है, फिनोटाइप क्या है, लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या है, आप जाके देखना, ठीक है। इसी प्रकार से केमिस्ट्री में अभी ये सब पहले के ही है, ऐसे नहीं है कि हमने अभी डाल दिया है, ठीक है। आप जाके देख लेना जो पहले से पढ़ रहे हैं मेरे साथ, और वीडियो तक है 2 साल पहले भी। और एक जो रिएक्शन वाला था, हमने आपको हमेशा क्या है, जो मेटल, ये केमिस्ट्री का ये है, ठीक है, कि मेटल जो चैप्टर है, धातु जो चैप्टर, उसमें आपको पढ़ना है। तो रिएक्शन देखिए हमने कितने, ये सब रिएक्शन, आप सब रिएक्शंस आपके पूछे गए, ये सब बता दे रहा हूं क्योंकि सोर्स में लिमिट कर दे रहा हूं, नहीं तो आप फिर भटकते रहोगे, ठीक है। देखिए ये हो गया आपका, नीचे मेटल चैप्टर आएगा, धातु चैप्टर, ठीक है। तो धातु चैप्टर में जितना भी है, ठीक है, जितने भी रिएक्शन होते हैं वो तो इंक्लूड किया ही गया, साथ में क्वेश्चंस भी इंक्लूड कर दिए। ये केमिस्ट्री का है बेसिकली, ठीक है, आप इसमें चेक कर लेना। कल भी हमने केमिस्ट्री का आपको बताया था, इसे पूरा का पूरा रिएक्शन विएक्शन सब इसमें दिया हुआ है, एवरीडे इन केमिस्ट्री लैब। तो जितना आपको पढ़ाया गया है उसी को पढ़ना और बार बार पढ़ना है। साइंस के लिए क्या करना है, अगर आपके 18 से 22 क्वेश्चन आते हैं डायरेक्ट, आप समझ के चलो कि इससे बेटर आपको कुछ नहीं करना। सबसे पहले जो सब्जेक्ट वाइज आपको वीडियो दिया गया है, फोल्डर आपका ऐप पे बना हुआ है, क्या है, ऐप पे बना हुआ है। जो अभी तक नहीं जुड़े हैं, नीचे लिंक है, श्योर सिलेक्शन ग्रुप से जुड़ जाइए, हर एक चीज हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। देखिए सबसे पहले सब्जेक्ट वाइज वीडियो है, ठीक है। रूटीन आपका कुछ दिन के लिए अभी रोका गया, उसके बाद रूटीन आपका स्टार्ट कर दिया जाएगा 20 तारीख से, ठीक है। सब्जेक्ट वाइज जो आपको PDF दिया गया है साइंस का, उसको आपको प्रिंट करवाना है, ठीक है। केमिस्ट्री का हो गया, बायोलॉजी का हो गया, फिजिक्स का हो गया, इवन बोटनी का भी हैंड रिटन दिया गया था। तो कम से कम केमिस्ट्री, बायोलॉजी जो प्रिंटेड फॉर्म वाला जो दिया गया उसको आप प्रिंट करा ले, उसको मल्टीपल टाइम रिवीजन करें, और जो वीडियो टॉपिक वाइज दिया गया है उसको देखें। इससे ज्यादा ना आपको NCERT करना है, ना ही आपको कोई बुक आपको फॉलो करना है। इसके बाद दूसरा जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज आता है, क्वेश्चंस प्रैक्टिस। तो उसके लिए हमने PYQ एनालिसिस, ठीक है, चाहे आपका वो स्पीडी हो, ठीक है, चाहे आपका BPSC का पेपर हो,
चाहे आपका वो दरोगा का पेपर हो, चाहे आपका यूपीपीसीएस का पेपर हो, जो एनालिसिस आपका एक स्पेशल पीडीएफ सिर्फ एनालिसिस का दिया गया है, जो हर जैसे स्पीडी का एनालिसिस मैंने 20-20 50-50 मिनट का मैंने 10-11 वीडियो बनाए, तो उस एनालिसिस का आपको पीडीएफ अलग दिया गया है। अब पीवाईक्यू एनालिसिस हमने स्टार्ट किया तो उसी में फिर से पीवाईक्यू एनालिसिस, तो बस इतना ही करना है। अगर आप इतना कर लेते हो तो चाहे दरोगा हो, बीएसएससी हो, बीपीएससी हो, कुछ भी आपका नहीं छूटेगा। ठीक है, इतना ही करना है साइंस में। पीडीएफ वीडियो मल्टीपल टाइम आपको रिवीजन करना है और एनालिसिस वाला वीडियो देखना है, क्योंकि जो क्वेश्चंस होंगे वो आपको एनालिसिस वाला वीडियो से आपके दिमाग में सेट हो जाएगा। स्टार्ट करते हैं। ठीक है, नीचे लिंक है और जो स्टेटस में क्वेश्चंस डलते हैं वो तो आपको फॉलो करना ही करना है, तो नंबर नीचे स्टेटस वाला मिस मत कीजिएगा। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं ये हम लोग। देखिए, तो हमने बीपीएससी का पेपर से स्टार्ट किया था, प्लस जो दरोगा में जो अभी पेपर पूछा गया है उसके भी जो अच्छे क्वेश्चन है उसको भी हम लोग कवर कर रहे थे। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन जल्दी से, सबसे पहले अभी तक जो हमने कर लिया है उसको एक बार देख लेते हैं। ठीक है, चलिए तो देखिए, सबसे पहले आप ये क्वेश्चन था, सबसे पहले जहां तक हो गया है उसको हम लोग एक बार जल्दी से बस टिक मार लेते हैं इसको। ठीक है, देखिए सबसे पहला है आपका कि जो मैच बॉक्स होता है, तो जो माचिस होता है उसका तिल्ली पे क्या होता है, बहुत ही डिटेल एक्सप्लेनेशन हमने कर दिया है, तो वीडियो 1 और वीडियो 2 आप देख लेना। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा, रेड फॉस्फोरस हो जाएगा। ठीक है, जो डिटेल में हम लोग कर चुके हैं ये सब चीज। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है आपका, दूसरा क्वेश्चन है, आप ये देखिए, दूसरा क्वेश्चन है आपका कि इसमें से कौन सा रेयर अर्थ मेटल नहीं है। ठीक है, कौन सा, कि दुर्लभ पृथ्वी धातु का कथन इसमें से कौन सा नहीं है पूछा है, मतलब कौन सा नहीं है। तो आपका क्या है इसमें, विच आर करेक्ट रेयर अर्थ मेटल स्टेटमेंट, दुर्लभ पृथ्वी धातुओं के कथन में रेडियम इज ए रेयर अर्थ मेटल, नहीं, रेडियम क्या है, रेयर अर्थ मेटल नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा। सीरियम, स्कैंडियम, लिथियम एंड ये सब, तो मैंने आपको बताया था सीरियम और आपका स्कैंडियम और पूरा लेथेनाइट ग्रुप जो है आपका क्या है, रेयर अर्थ मेटल है। तो इसमें से कौन सा सही हो जाएगा, विच आर करेक्ट, तो ओनली 2 हो जाएगा इसका। ठीक है, ओनली क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, ये सब कर चुके हैं हम लोग एक्सप्लेनेशन, तीसरा वीडियो है ये। ठीक है, उसके बाद है पीएच वैल्यू, ब्लड को पूरा मैंने एक्सप्लेन किया था, मैंने बताया था कि जो ब्लड जो होता है इसका कितना होता है, 7.4 होता है। खून और आंख का आंसू दोनों का कितना होता है, तो खून के आंसू मैंने आपको बताया, तो 7.4 होता है, इसका आपका सी हो जाएगा। ठीक है, आगे चलिए उसके बाद है आपका फॉर विच एलिमेंट इज एब्सेंट इन डीएनए एंड आरएनए। हम आपको बताए थे बहुत ही डिटेल में डीएनए आरएनए के, हमने पूरा एक्सप्लेन किया है कि डीएनए और आरएनए में क्या ये आपका नहीं होता है, तो वो है आपका सल्फर जो है आपका नहीं होता है, ये चीज आपको याद रखना है। ठीक है, उसके बाद देखिए एक्वारिजिया, मैंने बताया था एक्वारिजिया किसका कॉम्बिनेशन होता है, तो 3:1, मतलब 3:1 में क्या होना चाहिए, आपका HCl और आपका नाइट्रिक एसिड, मतलब HCl जिसको हम लोग म्यूरेटिक एसिड भी बोलते हैं, हमने आपको बताया था, और HNO3 क्या होता है, नाइट्रिक एसिड होता है। तो डिटेल में इसको हमने समझा है, इसका क्या हो जाएगा, और ये 5 का B हो जाएगा। ठीक है, 6 का क्या था, केमिकल फॉर, मतलब जो कृत्रिम वर्षा जो होता है उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, तो वो है आपका, एक बार मैं क्विक कर देता हूं, उसके बाद डिटेल एक्सप्लेनेशन हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो केमिकल फॉर आर्टिफिशियल रेन क्या यूज होता है, तो हमारा है आपका सिल्वर आयोडाइड यूज होता है, पूरा डिटेल एक्सप्लेनेशन हमने किया था। गैल्वेनाइजेशन के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, क्या क्या इससे क्वेश्चन पूछा गया, डिटेल हमने एक्सप्लेनेशन किया है। तो गैल्वेनाइजेशन के लिए जिंक। ठीक है, सॉल्टी वाटर क्यों कंडक्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि उसमें आयन होता है। ठीक है, इसमें कौन सा थर्मोप्लास्टिक क्या होता है, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक क्या होता है, हमने डिटेल में एक्सप्लेन किया। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक में क्या होता है, तो इपॉक्सी होता है, मेलानिन होता है। ठीक है, और बेकेलाइट होता है, उसको हम लोग थर्मोसेटिंग प्लास्टिक बोलते हैं। यहां में कौन सा थर्मोप्लास्टिक नहीं है पूछा है, तो इपॉक्सी जो नहीं है, तो सी हो जाएगा इसका आंसर। उसके बाद निक्रोम जो हीटर होता है उसका मैंने आपको जो कॉइल होता है उसके बारे में पूरा आपको डिटेल से मैंने आपको समझाया था कि हीटर का जो कॉइल होता है वो आपका निक्रोम से बना होता है, और जो बल्ब जो होता है, जो 10 रुपया वाला जो बल्ब आता था इनकैंडेसेंट बल्ब, ठीक है, उसका जो वायर होता है वो आपका टंगस्टन से बना होता है। डिटेल में डिस्कस किए थे। प्योरेस्ट फॉर्म, सबसे शुद्ध फॉर्म आयरन का क्या होता है, तो रॉट आयरन, दैट मीन्स पिटवा लोहा होता है, ये सब डिस्कस किए थे। जिप्सम का मैंने बताया था, जिप्सम क्यों ऐड किया जाता है आपका सीमेंट में, तो हमने आपको समझाया था जिप्सम ऐड किया जाता है सीमेंट में कि उसका जो जमता है
वो जो जिस स्पीड से जो जमता है उसको कम किया जाए, तो जमना जो है उसको धीमा कर देता है। जिप्सम के लिए मैंने ये भी समझाया था कि जो पूरा का पूरा जो अगर कोई खेत है तो बहुत ही क्षारीय हो जाता है, तो उसको सही करने के लिए क्या यूज करते हैं, जिप्सम यूज करते हैं। ओनियन का मैंने बताया था कि प्याज से जो प्याज काटते तो आंसू निकलता है, तो किस यौगिक के कारण, तो हमने बताया था ये आपका एलाइल सल्फाइड, और डिटेल हमने एक्सप्लेनेशन किया था। उसके बाद जल्दी से बताओ, ये वाला हम क्वेश्चन हमने किया था, ये आपका डायरेक्टली अभी दरोगा में आया हुआ था, ये मेंडल के लॉ पे आया था। आप जल्दी से बताओ कि हमने आपको क्या क्या पढ़ाया था। सबसे पहले आप अभी कमेंट करोगे, इसको मैंने पूरा बताया था। सबसे पहले बताओ कि F1 जनरेशन का बताओ, F1 जनरेशन पहला पीढ़ी का बताओ, फिनोटाइप क्या होता है और आपका जीनोटाइप क्या होता है। तो मैंने क्या बताया था, पहला पीढ़ी में क्या होता था, फिनोटाइप जो होता है जो बाहर से दिखता है तो सब क्या था, टॉल था, ठीक है, मतलब लंबा था। और शॉर्ट क्या था, शॉर्ट और मतलब का ये फिनोटाइप क्या हो गया, सब क्या था, लंबा था, बाहर से सब लंबा दिखते थे। और आपका जीनोटाइप क्या था, तो जीनोटाइप था टी और स्मॉल टी। F2 जनरेशन का याद करो, F2 जनरेशन में मैंने आपको क्या क्या समझाया था, जल्दी से पूरा एक्सपेरिमेंट के साथ मैंने ये सब चीज आपको समझाया। तो F2 जनरेशन का बताओ, आपका फिनोटाइप क्या था, तो फिनोटाइप जो था जो बाहर से दिखते थे जितने भी पौधे थे वो 3:1 में थे, ठीक है। फिनोटाइप क्या थे, फिनोटाइप। और जीनोटाइप क्या था, जीनोटाइप क्या था, जल्दी से बताइए जीनोटाइप। तो जीनोटाइप जो था ये क्या था, 1:2:1 था। तो ये था फिनोटाइप। ये दूसरी पीढ़ी में फिनोटाइप 3:1, जीनोटाइप 1:2:1। और प्योर टॉल टू प्योर शॉर्ट का रेशियो क्या था, मतलब एग्जैक्ट लंबा और एग्जैक्ट छोटा का क्या था, उसका रेशियो क्या था, तो प्योर टॉल टू प्योर शॉर्ट का क्या था, प्योर टॉल टू प्योर शॉर्ट का क्या था, तो ये 1:1 था, ठीक है। ये एकदम याद रखना, यहीं से क्वेश्चंस बनेंगे, ठीक है। और प्रथम पीढ़ी जो था वो किसको दिखाता था, तो लॉ ऑफ डोमिनेंस को दिखाता था। किसको, लॉ ऑफ डोमिनेंस, मतलब प्रभुत्व के नियम के, मेंडल के प्रभुत्व के नियम को दिखाता था। और लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्या था, तो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन ये बताता था जो जीन जो होता है, सेग्रीगेशन मतलब पृथक्करण का नियम, तो जो सेग्रीगेशन ये बताता था जो एली है, क्योंकि बिहार पुलिस में पूछा गया था जीन को क्या, मेंडल ने क्या कहा था, वो जीन उसको पता नहीं था तो फैक्टर कहा था। तो फैक्टर चाहे एली क्या होता है, वो क्रॉस होने के बाद अलग अलग हो जाता है, जैसे कि ये सब अलग अलग हो गया, अलग अलग हो गया, तो इसी को बोलते हैं लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ पृथक्करण, ठीक है, पृथक्करण का नियम मेंडल के द्वारा। तो ये चीज मैंने आपको समझाया था। ये क्वेश्चंस आप जल्दी से बताओ, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। क्वेश्चन क्या है कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, मतलब दूसरी पीढ़ी के लिए इसमें से कौन सा क्या है आपका सही है, सही है पूछा, देखो कौन सा सही है। तो फिनोटाइपिक रेशियो क्या होता है, 3:1 होता है, तो आप बोलोगे बिल्कुल 3:1 तो होता ही है, ठीक है। उसके बाद जीनोटाइपिक रेशियो क्या होता है, 1:2:1 होता है, तो जीनोटाइपिक रेशियो ठीक है 1:2:1 होता है। प्योर टॉल टू प्योर शॉर्ट का रेशियो कितना होता है, तो ये 1:3 होता है, नहीं होता है। प्योर टॉल टू प्योर शॉर्ट 1:1 होता है। कम से कम ये रिजल्ट याद रखो, अगर एक्सपेरिमेंट नहीं भी याद है तो। उसके बाद फिनोटाइप जो रेशियो में F1 जनरेशन जो होता है वो लॉ ऑफ डोमिनेंस को बताता है, पृथक्करण प्रभुत्व का नियम को बताता है, तो ये भी बिल्कुल सही है। इसको पूरा हमने एक्सप्लेन करवाया। और याद रखना जो जीनोटाइप, फिनोटाइप, F1 जनरेशन, F2 जनरेशन, प्योर टॉल, प्योर शॉर्ट, ये सब आपके क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, ठीक है। उसके बाद एक क्वेश्चन हमने और करवाया था आपको, ये मैग्नीशियम वाला मैंने आपको करवाया था। अभी आपका जो इन्फोर्समेंट ऐसा है उसमें आपका ये क्वेश्चन आया था ना कि मैग्नीशियम को जब हवा में जलाते हैं तो क्या होता है। तो सबसे पहले याद रखोगा मैग्नीशियम को जब हम लोग हवा में जलाएंगे तो किस तरीके से जलेगा, तो उजला चमकता हुआ फ्लेम के जैसे जलेगा। कैसा, उजला चमकता हुआ फ्लेम, लो उजला लो एकदम चमकता हुआ जलेगा, पहला पॉइंट। दूसरा, जलने के बाद जो मैग्नीशियम रिबन है वो एक पाउडर के फॉर्म में जमा हो जाएगा, उजला पाउडर के फॉर्म में, याद रखना। और मैग्नीशियम ऑक्साइड है, मतलब धातु ऑक्साइड है, दैट मींस क्या होगा, ये आपका क्या होगा, बेसिक इन नेचर होगा, मतलब क्षारीय होगा। और अगर ये क्षारीय होगा तो आपका क्या कर देगा, लाल लिटमस को ब्लू में चेंज कर देगा। अब देखो इसमें क्या है, ये सब चीज यहां तक समझा चुके हैं। पहले का 2 वीडियो डिटेल है, अच्छे से देख लेना। अब बताओ इसका आंसर क्या था, मैंने क्या बताया था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट, निम्नलिखित में से कौन सा कथन एक प्रयोग के बारे में सही है, मैग्नीशियम रिबन हवा में जलता है। आप बताइए। सबसे पहला है बर्न विथ ए ब्राइट येलो, नहीं येलो के साथ नहीं जलता है, चमकदार पीला चमकदार लो के साथ नहीं जलता है। कैसा जलता है, व्हाइट मतलब सफेद, ठीक है, सफेद फ्लेम, सफेद लौ के साथ ये जलता है। मैग्नीशियम ऑक्साइड वेपोराइज इन एयर, नहीं ये भी गलत है। मैग्नीशियम ऑक्साइड
वेपराइज नहीं होता। अगर वेपराइज हो जाएगा तो पाउडर कैसे बनेगा, मतलब उसका वाष्पीकरण हो जाएगा तो पाउडर कैसे बनेगा, तो ये भी आपका गलत है। मैग्नीशियम ऑक्साइड बेसिक इन नेचर, ठीक है, मैग्नीशियम मतलब प्रकृति में क्षारीय है और लाल लिटमस को नीला कर देता है, तो ये बिल्कुल सही है। व्हाइट पाउडर इज फॉर्म एज ए प्रोडक्ट, बिल्कुल ये भी सही है कि ये उत्पाद के रूप में एक सफेद पाउडर बनता है, तो ये दोनों सही है। ऊपर वाला गलत है। पूरा एक्सपेरिमेंट हमने आपको समझा दिया, क्लास 10 से ये लिया गया है, ठीक है। चलिए अब हम लोग आगे आते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका कि व्हाट इज द मेन प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस। ये एक ऐसा टॉपिक है, मतलब ये एक ऐसा, फोटोसिंथेसिस मतलब होता है प्रकाश संश्लेषण। क्या होता है? प्रकाश संश्लेषण होता है। चलिए अब इससे जितने क्वेश्चंस बनते हैं शांतिपूर्वक बैठना है, चीजों को समझना है, रिएक्शन के हिसाब से जितना चीज समझाओ उसको समझ लेना है। फोटोसिंथेसिस खत्म। देखिए जितने क्वेश्चंस पूछेंगे मैं हर चीज डील करने वाला। तो सबसे पहले है कि प्रकाश संश्लेषण का मुख्य उत्पाद क्या होता है, तो इसका जो सही आंसर होगा ग्लूकोज है, ऑक्सीजन है, शुगर है, ए और सी दोनों है। तो याद रखना इसका जो सही आंसर है ये हो जाएगा आपका ए और सी दोनों, क्योंकि जो आपका फोटोसिंथेसिस होता है उसका जो मुख्य उत्पाद होता है वो होता है आपका ग्लूकोज, और जो सेकेंडरी दूसरे नंबर का जिसको उत्पाद होता है वो होता है आपका ऑक्सीजन। तो यहां है आपका ग्लूकोज भी दिया हुआ है और आपका शुगर भी दिया हुआ है, और आपको पता होना चाहिए अभी आपके एग्जाम में पूछा गया था ग्लूकोज क्या है। ग्लूकोज, तो ग्लूकोज याद रखना, क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कार्बोहाइड्रेट का सबसे छोटा यूनिट, कार्बोहाइड्रेट का सबसे छोटा यूनिट क्या होता है, तो वो आपका ग्लूकोज होता है। पहला क्वेश्चन। दूसरा याद रखना ग्लूकोज जो है ये क्या है, बेसिकली शुगर है। ये शुगर को ही हम लोग ग्लूकोज भी बोलते हैं। या शुगर खुद में क्या है, शुगर एक खुद में शर्करा जिसको बोलते हैं, तो ये खुद में क्या है, ये कार्बोहाइड्रेट है। और अगर मैं आपको पूछूं कि ग्लूकोज किस टाइप का कार्बोहाइड्रेट है, तो आप बोलोगे मोनोसैकेराइड कार्बोहाइड्रेट है। बहुत अच्छे से याद रखिएगा ग्लूकोज, पहला बात ग्लूकोज क्या है, मोनोसैकेराइड कार्बोहाइड्रेट है। सबसे छोटा यूनिट कार्बोहाइड्रेट का क्या होता है, तो ग्लूकोज होता है, याद रखिएगा। और ग्लूकोज एक प्रकार का क्या है, शर्करा है, ये भी याद रखिएगा। अब आइए जो मैं आपको समझा रहा हूं, ठीक है। देखिए अब क्या क्या क्वेश्चन, सबसे पहले जब भी प्रकाश संश्लेषण का हम लोग बात करते हैं तो इसका आपको रिएक्शन याद होना चाहिए। देखिए 6, ध्यान से, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड क्या लेगा, वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड लेगा। ये जो आपका प्रकाश संश्लेषण है कहां होता है, पेड़ में होगा, पेड़ के पत्तों में होगा मैक्सिमम, ठीक है। तो 6 हवा से लिया CO2, ठीक है, CO2 लिया। उसके बाद अभी आप इसको बैलेंस मत करो, ठीक है। उसके बाद होगा आपका H2O, तो कार्बन डाइऑक्साइड लिया, H2O लिया, और किसका प्रेजेंस होना चाहिए, तो इसमें आपका जो प्रेजेंस होना चाहिए ये होना चाहिए आपका सनलाइट का, मतलब सनलाइट हमें जरूरत है। साथ ही साथ हमें क्लोरोफिल का, और ये क्लोरोफिल हमें कहां से मिलेगा, क्लोरोफिल हमें मिलेगा आपका पत्तों में, क्योंकि हरित लवक आपने सुना होगा, क्लोरोप्लास्ट आपने सुना होगा, क्लोरोप्लास्ट में ही होता है आपका क्लोरोफिल। ये जब हमें मिलेगा, एक पेड़ को इतना जब मिलेगा, एक पौधे को इतना जब मिलेगा, तब ये आउटपुट देगा आपका, क्या देगा, C6H12O6 प्लस 6O2, ठीक है। अब मैंने 6O2 यहां इसलिए लिख दिया, ठीक है, बैलेंस करने के लिए। आप बैलेंस का एक, जैसे कि बैलेंस इक्वेशन मैंने आपको कल समझाया था, ठीक है, तो आप बैलेंस कर सकते हो। बैलेंस अभी हम उस पर नहीं जा रहे हैं। अब जो मैं आपको, जो चीज यहां मैं आपको बता रहा हूं, देखो जैसे कि देखो कार्बन, देखो कार्बन यहां 6 है, 6 है यहां कार्बन, बट इस साइड कार्बन कितना है, यहां सिर्फ क्या है, एक कार्बन है, तो हम लोग यहां 6 लगा सकते हैं, तो ये हो जाएगा 6CO2। तो अब O2 देखो यहां 2 है और यहाँ 6 है, तो टोटल O कितना हो गया, 12 हो गया। तो हमें देखना है क्या यहाँ O 12 है। अब देखो क्या O यहाँ 12 है, यहाँ तो O आप देखोगे यहाँ 6 हो जा रहा है, फिर से यहाँ 12 हो जा रहा है, यहाँ तो 18 हो गया। डेट मीन्स 6 हमें यहाँ भी डालना पड़ेगा। इसको हम लोग बोलते हैं बैलेंस्ड इक्वेशन, जो आपका FRO में दिया हुआ था और दरोगा में भी आपका पूछा गया है। बैलेंस्ड करने आपको आना चाहिए। जैसे देखिए 4 ऑप्शन दिया हुआ था, पूछा था इसमें बैलेंस्ड करो। अब देखो जितना कार्बन इधर है, कार्बन कितना है यहाँ 6 है, कार्बन यहाँ 6 है। ऑक्सीजन देखो यहाँ क्या है 12 है
ठीक है। और यहाँ ऑक्सीजन फिर से यहाँ से एक 6 ऑक्सीजन यहाँ भी है, 18 है। यहाँ कितना है, यहाँ 12 है, यहाँ 18 है। हाइड्रोजन यहाँ कितना है, 12 है। हाइड्रोजन आप यहाँ देखोगे यहाँ भी आपका 12 है। तो C6, ये प्लस कहाँ से आ गया, ठीक है, C6H12O6 + O2, और ये ही है आपका ग्लूकोज और ये है आपका ऑक्सीजन। अब देखिए सबसे पहले आपका ये इक्वेशन याद होना चाहिए और मोस्ट इंपॉर्टेंट इक्वेशन याद होना चाहिए, इसका बैलेंस्ड इक्वेशन याद होना चाहिए, ठीक है। दूसरा, बिहार पुलिस में क्या किया था, उन्होंने ये वाला दे दिया और पूछ लिया कि इसका आउटपुट क्या होगा। तो इसका अगर ये इनपुट में है तो ये आउटपुट होगा, और अगर ये इनपुट में है तो ये वाला आउटपुट होगा। इसको आप समझ के रखना। अब जो मैं क्वेश्चंस बता रहा हूं उसको ध्यान से। सबसे पहले आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जो फोटोसिंथेसिस होता है ये मैक्सिमम कौन से कलर में होता है, तो आप बोलोगे रेड। क्या बोलोगे, रेड। ग्रीन मत कर देना भूल से भी। सबसे ज्यादा जो होता है किस में होता है, रेड में। उसके बाद जो है आपको याद रखना है ब्लू में। तो अगर मैं पूछूं कि कौन से कलर में आपका फोटोसिंथेसिस सबसे ज्यादा होता है, तो वो है आपको याद रखना है आपका रेड। और रेड का सबसे ज्यादा वेवलेंथ भी होता है, तरंग दैर्घ्य भी होता है, ये भी चीज आपको याद रखना है। दूसरा, मैं अगर आपको क्वेश्चन पूछता हूं, ठीक है, फोटोसिंथेसिस से ही एक क्वेश्चन अभी आपका FRO में आया था कि जो फोटोसिंथेसिस होता है, ठीक है, तो उसमें कितना परसेंट, ठीक है, जो आपका सोलर एनर्जी होता है उसका कितना परसेंट जो है, जो पत्ते हैं वो ट्रैप कर पाते हैं, उसको एब्जॉर्ब कर पाते हैं। तो याद रखिएगा ओनली 1% क्या होता है, सोलर एनर्जी जो होता है एब्जॉर्ब किया जाता है किसके द्वारा, आपका लिब्स के द्वारा, मतलब पत्तों के द्वारा। कितना, 1% ऑफ टोटल सोलर एनर्जी पे जितना गिरेगा उसका 1% ही वो क्या कर पाता है, वो ऑब्जर्व कर पाता है। नेक्स्ट, आपको पूछा गया अभी आपके बिहार, ये अभी इन्फोर्समेंट ने पूछ लिया, क्या पूछा, वो ये पूछा कि जब प्रकाश संश्लेषण होता है तो जो आपको, ठीक है, पत्ते में, ठीक है, आपका जो सोलर एनर्जी है उसको एब्जॉर्ब कौन करता है, एब्जॉर्ब कितना करता है, 1% करता है, ठीक है। और कौन करता है, आपको कौन सा वो पिगमेंट का नाम, लवक का नाम आपको पूछ लिया जाएगा, तो आप बोलोगे क्लोरोफिल। क्लोरोफिल। और क्लोरोफिल के कारण ही क्या होता है, पूछा जाएगा का पत्ते का रंग हरा क्यों होता है, तो वो भी आप बोलोगे ग्रीन कलर जो दिया जाता है वो पत्तों के द्वारा ही दिया जाता है। याद रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा जाएगा कि जो आपका क्लोरोफिल है इसमें कौन सा तत्व होता है, कौन सा आपका क्या होता है, आपका एलिमेंट होता है, तो आपको याद रखना है मैग्नीशियम होता है, ठीक है। क्या होता है, मैग्नीशियम होता है। बाकी बहुत होता है, जैसे कि कार्बन भी होता है आपका, किसमें आपका, अभी आप इतना याद रख लो, ठीक है, कि जो आपका क्लोरोफिल है, जैसे इसमें बहुत सारे चीज होते हैं, मैंने डिटेल में दिया, आप वो देखना। अभी हम पॉइंट टू पॉइंट बात कर रहे हैं, ठीक है। तो इसमें कौन सा तत्व होता है, तो इसमें मैग्नीशियम होता है, ये चीज आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन एक पूछा गया कि ये किस टाइप का रिएक्शन है, उष्माशोषी है, उष्माक्षेपी है, डेट मीन्स ये इंडोथर्मिक है या एक्सोथर्मिक है। ये क्या है, उष्माशोषी है, डेट मीन्स इंडोथर्मिक है। क्यों, क्योंकि ये एनर्जी ले रहा है। तो क्या उष्माशोषी है, डेट मीन्स ये आपका इंडोथर्मिक रिएक्शन है, ठीक है। और साथ ही साथ ये एक रिडॉक्स रिएक्शन भी है, क्योंकि इसमें ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और रिडक्शन भी हो रहा है, ठीक है। क्या हो रहा है, इसमें ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, रिडक्शन भी हो रहा है। तो ये एक इंडोथर्मिक है, उष्माशोषी है, साथ में ये एक रिडॉक्स रिएक्शन भी है, ये चीज याद रखिएगा। एक क्वेश्चन पूछा है, सबसे पहले ग्लूकोज आप अच्छे से याद रखोगे। एक क्वेश्चन पूछा गया था, जो ये ग्लूकोज जो है बेसिकली, ठीक है, इसको कैसे आप एल्कोहल में चेंज कर सकते हो। और एल्कोहल भी कौन सा, 2 तरीके का अल्कोहल मैंने आपको पढ़ाया है। एक होता है जहरीला अल्कोहल, जिसको हम लोग बोलते हैं मिथेनॉल अल्कोहल, मिथेनॉल, ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, वुड अल्कोहल भी बोलते हैं, वुड अल्कोहल। वुड, देखिए मिथेनॉल एंड वुड अल्कोहल दोनों सेम चीज है, आपको ये चीज याद रखना है। बट हमें यहाँ पीने वाला अल्कोहल बनाना है, तो ग्लूकोज को कैसे चेंज कर सकते हैं, तो पूछा सब किस एंजाइम के कारण, ठीक है, ये चेंज हो जाए, तो वो है आपका जाइमेज एंजाइम। क्या मैंने बोला, जाइमेज एंजाइम। आप जब अल्कोहल बनेगा तो क्या बनेगा, C2H5OH। क्या बनेगा, C2H5OH। आपको अच्छे से याद रखना है कि ये होता है, ठीक है, समझ में आया। तो ये आपको कम से कम बेसिक है, ठीक है, कि अगर आपको फोटोसिंथेसिस पूछता है तो एटलीस्ट आपको इतना चीज याद होना चाहिए कि क्या क्या क्वेश्चंस इसमें
पूछे गए हैं, ठीक है। बाकी कार्बोहाइड्रेट का अगर हम लोग बात करते हैं यहाँ क्योंकि ये है तो हमेशा याद रखना जो पाचन जो स्टार्ट होता है वो कार्बोहाइड्रेट से ही स्टार्ट होता है। जैसे मुंह में किसका पाचन होता है, तो कार्बोहाइड्रेट का पाचन कहाँ से स्टार्ट होता है, मुख से स्टार्ट होता है। किसका पाचन होता है, कार्बोहाइड्रेट का होता है। अगर मैं कार्बोहाइड्रेट का बात करता हूँ और मुख का अगर बात करता हूँ तो थोड़ा बस 2 पॉइंट यहाँ याद रख लेना, क्योंकि बार बार पूछा जाता है। इसमें मुंह में जो होता है 2 तरीके का एंजाइम निकलता है। एक होता है आपका सिलेब्री एमाइलेस, जिसको हम लोग टाइलिन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सिलेब्री एमाइलेस, और इसको हम लोग टाइलिन भी बोलते हैं, ठीक है, टाइलिन। तो जो भी चीज हम लोग खाते हैं, कार्बोहाइड्रेट जो भी खाते हैं, मतलब जैसे सब्जी खाया तो उसमें कार्बोहाइड्रेट जो होता है, कार्बोहाइड्रेट किस फॉर्म में होता है, तो पॉलीसेकेराइड के फॉर्म में होता है। किसमें, पॉलीसेकेराइड, जिसको हम लोग बोलते हैं स्टार्च। तो जितना भी सब्जी उब्जी है, ठीक है, उसमें होता है स्टार्च। तो ये जो हमारा सिलेब्री एमाइलेज है वो हेल्प करता है इस स्टार्च को आपको तोड़ने में, इसको चेंज करता है आपका माल्टोज में, ठीक है। ये चीज याद रखिएगा, ये चीज आपको पहले भी आपको पढ़ाया गया है, ठीक है। इससे पहले वाले चैप्टर में आई थिंक हमने आपको करवाया था ये, ठीक है। तो माल्टोज होता है। तो एक तो आप याद रखोगे सिलेब्री एमाइलेज, जिसको टाइलिन भी बोलते हैं, कार्बोहाइड्रेट के मुंह में पाचन के लिए ये होता है। और इसके साथ एक ही याद रखना, एक होता है जाइमस, जाइमस नहीं, ठीक है, एक होता है आपका लाइजोजाइम, ठीक है, दिमाग से उतर गया, लाइजोजाइम। तो जो लाइजोजाइम, एक तो हो गया सिलेब्री एमाइलेज और दूसरा हो गया लाइजोजाइम, ठीक है। और इसका जो काम होता है, जो भी आप खाना खाते हो उसमें फूड में जो भी बैक्टीरिया होता है उसको मार, जैसे आपने कुछ खाया, साग खाया, तो सबसे पहले तो उसका पाचन में कौन हेल्प करेगा, तो पाचन में हेल्प करेगा आपका सिलेब्री एमाइलेज या टाइलिन, जो कि आपका उसमें स्टार्च है उसको माल्टोज में चेंज कर देगा, पॉलीसेकेराइड कार्बोहाइड्रेट को और छोटे कार्बोहाइड्रेट में चेंज कर देगा। तो वो काम करेगा आपका सिलेब्री एमाइलेज। दूसरा एक एंजाइम होता है, पूछा जाता है कौन सा ऐसा एंजाइम है जो भी बैक्टीरिया आ जाता है खाना में उसको मार देता है मुंह में, तो वो है आपका लाइजोजाइम, ठीक है। कम से कम इतना आप याद रखें, इससे बहुत क्वेश्चंस आपने 10-15 क्वेश्चंस आपके यहाँ से बनते हैं, कम से कम इतना आपको याद रखना है, ठीक है। ये मैग्नीशियम रिबन, अब यहाँ आइए, ठीक है। ये क्वेश्चन ऑलरेडी बीपीएससी में भी आ चुका है। देखिए डायमंड का पूछा है कि 1 कैरेट जो डायमंड होता है, ठीक है, वो कितना होता है, ये यहाँ पूछा गया है, आपको बताना है कि 1 कैरेट जो डायमंड है वो कितना होता है। देखिए अब 1 कैरेट अगर हम लोग डायमंड का बात करें, हम लोग यहाँ लिखते हैं डायमंड। अब ध्यान देना, जैसे जैसे मैं समझाऊं बस वैसे वैसे ऑब्जर्व करते हुए जाना दिमाग में। सबसे पहले अगर हम लोग डायमंड का हम लोग बात करते हैं तो 1 कैरेट डायमंड का अगर हम लोग बात करें तो ये होता है 200 mg। 200 mg कितना होता है, 200 मिलीग्राम। एकदम दिमाग में छाप लेना, डायरेक्ट आपका आएगा। दूसरा डायमंड से याद रखना, ठीक है। सबसे पहले तो डायमंड क्या है, तो ये एक एलोट्रॉप है। क्या है आपका, एलोट्रॉप है। किसका एलोट्रॉप है, मतलब आपका अपरूप है, ठीक है, अपरूप है। किसका अपरूप है, तो आपको याद रखना है ये है आपका कार्बन का है। क्या है आपका, एलोट्रॉप ऑफ कार्बन है। तो अपरूप है किसका, एलोट्रॉप ऑफ कार्बन, अपरूप है किसका, कार्बन का। क्वेश्चंस आपको पूछा जाएगा कि प्योरेस्ट फॉर्म, ठीक है, प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बन, कार्बन का शुद्धतम रूप क्या है, तो आप बोलोगे कार्बन का जो शुद्धतम रूप है ये आपका डायमंड है। क्या है, प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ मतलब प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बन, कार्बन का शुद्धतम रूप क्या है, तो आप बोलोगे डायमंड। डायमंड किसका आपका अपरूप है, तो आप बोलोगे कार्बन का, ठीक है। 1 कैरेट जो होता है, ठीक है, डायमंड को कितना होता है, तो 200 mg होता है। और डायमंड से याद रखिएगा, आपको पूछा जाएगा कि डायमंड जो होता है इसमें कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होता है, तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है। किसमें, sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है, याद रखिएगा। और आपको ये बेसिकली बना तो कार्बन से ही है, ठीक है। तो पूछा जाएगा कि इसमें जो कार्बन जो क्या होता है, अटैच्ड होता है, ये किस फॉर्म में होता है, किस शेप में होता है, तो बोलोगे टेट्राहेड्रल। तो पूछा जाएगा कि जो आपका जो कार्बन है आपका किसमें, डायमंड में, वो किस फॉर्म में आपका अटैच्ड है, तो आप बोलोगे चतुष्फलकीय, या इसी को बोला जाता है टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल या चतुष्फलकीय। आप इंग्लिश में याद रखो, मैं फिर से कहता हूँ 6 से 7 क्वेश्चन आपका इंग्लिश तक आएगा, तो जो बोलता हूँ बस उतना धीरे धीरे समझते रहना, वर्ड जहां जहां यूज करूँ, क्योंकि ऐसा नहीं कि आप इंग्लिश आप स्पेशल जाके पढ़ोगे, यही सब चीजें आपके
क्वेश्चंस में बनते हैं। तो टेट्राहेड्रल इसका स्ट्रक्चर होता है, चतुष्फलकीय, जो कार्बन जो अरेंज होते हैं वो टेट्राहेड्रल फॉर्म में अरेंज होते हैं। उसके बाद पूछा जाता है इसका अपवर्तांक कितना होता है, डेट मीन्स इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है। तो जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको याद रखना ये होता है आपका 2.42 होता है, आपको याद रखना है। और क्रांतिक कोण, डेट मीन्स क्रांतिक कोण जो होता है, डेट मीन्स का क्रिटिकल एंगल जो होता है वो कितना होता है, तो 24.2 डिग्री। तो क्रिटिकल एंगल आपको बोले तो 24.2 डिग्री, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अपवर्तांक बोले तो 2.42 आपको याद रखना है। ठीक है, ये चीज आपको समझ में आया। और याद रखिएगा आपको पूछा जाएगा, क्या पूछा जाएगा कि आपका जो आउटर, जो इसका जो फ्री इलेक्ट्रॉन कितना होता है, मतलब मुक्त, ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन है डायमंड में कितना होता है, तो आप बोलोगे 0, क्योंकि अगर इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन होगा तो क्या हो जाएगा, इसमें इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगा, पर ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता है। मतलब क्या होगा, इसमें 0 फ्री इलेक्ट्रॉन होगा। इलेक्ट्रॉन कितना होगा, तो 0 फ्री इलेक्ट्रॉन होगा, इसमें कोई भी इलेक्ट्रॉन आपका नहीं होगा। कुछ कुछ क्वेश्चन जितने पूछे गए हैं एटलीस्ट इतना तो आप याद कर ही लोगे कि डायमंड का एक और क्वेश्चन जो पूछा गया है, ठीक है, दिमाग में प्रोसेसिंग होता है, ठीक है, तो प्रोसेसिंग हो गया तो लिख देता हूं मैं यहाँ, ठीक है। तो एक क्वेश्चन इससे और पूछा जाता है कि जो डायमंड जो है, ठीक है, ग्लास को काटने के लिए क्या यूज किया जाता है, तो वो डायमंड यूज किया जाता है, आपको याद रखना है। अब आते हैं हम कंसेप्ट वाला क्वेश्चन जो आपका दरोगा में पूछा गया था। याद रखिएगा, अगर हम लोग बात करते हैं कार्बन का, तो कार्बन का 2 समस्थानिक जो सबसे फेमस है, मतलब 2 आपका समस्थानिक बोल रहा हूं, अप्रूव जो है इसका एलोट्रॉप जो है आपका, जो सबसे देखो समस्थानिक मतलब होता है आइसोटॉप, आइसोटॉप वो अभी नहीं, अभी मैं बोल रहा हूं एलोट्रॉप। एलोट्रॉप मतलब होता है अप्रूव। तो जो सबसे 2 फेमस इसके एलोट्रॉप हैं, एक तो है आपका डायमंड और दूसरा है आपका ग्रेफाइट। अब क्वेश्चन जो मैं आपको समझा रहा हूं आप ध्यान से समझना, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आता है, हमेशा याद रखना। 2 एलोट्रॉप, क्या 2 एलोट्रॉप, कार्बन का 2 एलोट्रॉप, ठीक है, क्या सेम फिजिकल स्टेट हो सकता है, क्या मैंने बोला, सेम फिजिकल स्टेट हो सकता है बट सेम फिजिकल प्रॉपर्टी नहीं हो सकता है। जैसे कि देखिए फिजिकल स्टेट मतलब 2 एलोट्रॉप का सेम समस्थानिक, मतलब 2 एलोट्रॉप का आपका सेम फिजिकल स्टेट, फिजिकल स्टेट मतलब होता है आपका भौतिक अवस्था। तो 2 एलोट्रॉप का सेम भौतिक अवस्था हो सकता है पर सेम भौतिक गुण सेम नहीं हो सकता है। जैसे कि देखो, जैसे कि डायमंड है, ग्रेफाइट है, समझना है। तो डायमंड जो है और जो ग्रेफाइट जो है दोनों सॉलिड है, दोनों ठोस है, दैट मीन्स क्या हो गया, दोनों का भौतिक अवस्था तो सेम हो गया, दोनों का आपका फिजिकल स्टेट तो सेम हो गया, बट भौतिक गुण, फिजिकल प्रॉपर्टी दोनों का सेम नहीं होगा। फिजिकल स्टेट सेम है बट फिजिकल प्रॉपर्टी सेम नहीं है। क्यों? क्योंकि देखो डायमंड जो होता है बहुत ही स्ट्रांग होता है, वहीं आपका ग्रेफाइट जो होता है बहुत ही क्या होता है, ये आपका टूट सकता है आराम से। तो दोनों का क्या हो गया, भौतिक गुण अलग हो गया, गुण हो गया। याद रखिएगा ग्रेफाइट का यूज कहां कहां किया जाता है, तो आपको इसको मॉडरेटर, मंदक के रूप में भी किया जाता है आपका न्यूक्लियर रिएक्टर में, और पेंसिल का जो लीड होता है उसके बनाने के लिए किया जाता है, और गाड़ियों का लुब्रिकेंट्स में भी इसको किया जाता है, याद रखिएगा। ठीक है, तो जहां जैसे समझाऊं उसको उस तरीके से आपको याद रखना है। बाकी ये क्वेश्चन आप समझ गए होंगे, ठीक है, थोड़ा समझना है, ठीक है, थोड़ा हिंदी इंग्लिश लोगों को लेके चलना पड़ता है, तो थोड़ा वर्ड मैं बताते हुए चलता हूं। ठीक है, ये हमने कल कर लिया था, फोटोक्रोमेटिक जो ग्लासेस होते हैं, ठीक है, तो ये क्या होता है आपका सिल्वर आयोडाइड होता है उसमें, जैसे आप जो सनग्लास पहन के निकलते हो तो काला हो जाता है, ठीक है, क्यों, फोटोक्रोमेटिक, उसमें क्या होता है सिल्वर आयोडाइड के कारण, सिल्वर कंपाउंड के कारण होता है, बहुत डिटेल में हमने ये समझा था। ठीक है, अब यहाँ है देखिए टाइफॉइड के बारे में हमने यहाँ बात किया कि टाइफॉइड जो है, ये सब क्वेश्चन आ चुके हैं, इजी है ऑल्दो, ठीक है, बट इसमें जो डिस्कशन करूंगा वो आप जरूर सुनिएगा, आपको बहुत ही हेल्प करेगा। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं टाइफॉइड फीवर का। अगर बात करें तो किस तरीके का है, तो ये है आपका टाइफॉइड जो एक बैक्टीरियल डिजीज है। तो बैक्टीरियल डिजीज क्या है, वायरल डिजीज क्या है, इसको आप अच्छे से आप जरूर पढ़ लीजिएगा। ठीक है, अगर हम लोग बात करते हैं टाइफॉइड का, ठीक है, अब कुछ कुछ जो मैं बताऊं ध्यान रखना। टाइफॉइड, ठीक है, टाइफॉइड का एक बैक्टीरियल डिजीज है, और कौन सा बैक्टीरिया से होता है, तो सेल्मोनेला टाइफी, सेल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया से होता है। ठीक है, बैक्टीरिया का अगर मैं बात करूं, मतलब टाइफॉइड का बात करूं, तो इसको पता करने के लिए एक टेस्ट किया जाता है जो कि बार बार आपको पूछा जाता है, विडाल टेस्ट।
तो विडाल टेस्ट जो है किसके लिए किया जाता है, तो आपको याद रखना विडाल टेस्ट जो किया जाता है वो टाइफाइड का जांच के लिए, कंफर्मेशन के लिए किया जाता है क्या सच में इसमें टाइफाइड इसको हुआ है कि नहीं हुआ है। अब 2-3 टेस्ट का नाम अभी एग्जाम में बहुत पूछा गया। एक पूछा गया इशारा, इशाहारा, इशाहारा, ठीक है, इशाहारा, इशाहारा इस तरीके से, तो इशाहारा को इजहारा, इशाहारा, तो इशाहारा टेस्ट पूछा गया था कि किस चीज के लिए किया जाता है, किस बीमारी का जांच करने के लिए। देखो उसके बाद है एक पूछा गया था ब्यूरेट, ब्यूरेट टेस्ट, ब्यूरेट टेस्ट, ब्यूरेट का टेस्ट जो होता है ये किस लिए किया जाता है। बाकी आपको 2 तो पता ही होगा, एक होता है इलिसा, इलिसा, इलिसा का टेस्ट क्यों किया जाता है ये एक बार पूछा गया। तो देखो इशिहारा जो टेस्ट होता है ये किया जाता है, अभी आपके बीपीएससी का एग्जाम में पूछा गया था डीएसओ या मोटर व्हीकल वाला में। इशिहारा जो टेस्ट है ये क्यों किया जाता है, तो ये ब्लड जो कलर ब्लाइंडनेस होता है उसको पता लगाने के लिए। तो जैसे अगर आपने जो एएलपी का कभी एग्जाम दिए हैं और साइको का अगर आप देने गए हो तो आपको क्या किया होगा, ठीक है, ये जो गए हैं उनको ही पता होगा। तो आपको पहले क्या उन्होंने करवाया होगा कि आपको टेस्ट, आपको बोला होगा कि आप अपना आई जांच करा के आइए, ठीक है, करवाए होगे जो किए, ठीक है, तो इस एक्सपीरियंस किए होगे इस चीज़ का, जो एएलपी वाला को मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। तो जब आप प्री मेंस निकालने के बाद जो फाइनल आप साइको देने जाओगे उससे पहले टेस्ट का आपको ये लेके जाना पड़ता है। क्या लेके जाना पड़ता है, वो आपका रंगीन चार्ट देता है, पूछता है इसमें कि इसमें 4 दिख रहा है कि 3 दिख रहा है, ठीक है। अगर आपको कलर ब्लाइंडनेस है तो दिखेगा ही नहीं, होता है ना, 4 लिखा होता है, 3 कलरफुल डॉट 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 बनाया हुआ होता है फूल का जैसा, उसी को बोला जाता है इशारा टेस्ट, ठीक है। तो इशारा जो टेस्ट होता है इशारा, ठीक है, इशारा जो टेस्ट होता है ये कलर ब्लाइंडनेस को चेक करने के लिए यूज किया जाता है, अच्छे से याद रखिएगा। उसके बाद आता है ब्यूरेट टेस्ट, ये बॉडी में आपका प्रोटीन और पॉलीपेप्टाइड वही हुआ प्रोटीन का जांच के लिए किया जाता है। आपका ये चीज आपको याद रखना है, प्रोटीन का जांच के लिए, ठीक है। और इलीजा टेस्ट जो है आपको याद रखना है, ये आपका एड्स का टेस्ट के लिए यूज किया जाता है, एड्स को पता करने के लिए, ठीक है। तो ये कुछ याद रखिएगा, विडाल टेस्ट, टाइफाइड, इजारा टेस्ट, कलर ब्लाइंडनेस, ब्यूरेट टेस्ट जो है आपको याद रखना है, ये है आपका प्रोटीन। और एलिजा टेस्ट जो है आपको याद रखना है, वो है आपका क्या है, एलिजा टेस्ट जो है क्या आपको याद रखना है, एलिजा टेस्ट जो आपको याद रखना है वो है आपका एड्स से रिलेटेड है, ठीक है। तो ये कुछ टेस्ट है जो आपको पता होना चाहिए। बाकी अगर हम लोग बैक्टीरिया का बात करते हैं, एक क्वेश्चन पूछा गया था कि बैक्टीरिया में क्या नहीं होता है, ठीक है, कोशिकांग दिए हुए थे। तो सबसे पहले तो यही याद रखिएगा, बैक्टीरिया जो है आपको बहुत अच्छे से याद रखना है 2 चीज, एक याद रखना है आर्किया और एक याद रखना है बैक्टीरिया। आर्किया एंड बैक्टीरिया, मैंने क्या बोला, आर्किया एंड बैक्टीरिया, आर्किया एंड बैक्टीरिया ये क्या होते हैं, तो एक कोशिकीय मतलब सिंगल सेलुलर तो होंगे, एक कोशिकीय होंगे, बट ये क्या होंगे, प्रोकार्योटिक होंगे। तो अगर मैं बोलूं कि सिर्फ 2 जीव का आपको नाम याद रखना है जो प्रोकार्योटिक है और एक कोशिकीय तो होंगे ही फिर, तो वो है आपका बैक्टीरिया और आपका आर्किया। बैक्टीरिया का आपको याद रखिएगा, बैक्टीरिया, ठीक है। अब क्वेश्चन पूछा गया इसमें से कौन सा कोशिकांग उसमें नहीं होता है, तो बैक्टीरिया में आपको अच्छे से याद रखिएगा, स्पेशली माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता है। क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता है, आपको याद रखिएगा। एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा गया था, उसको मैं डिस्कस करूंगा आपसे, ठीक है। जैसा आपने सुना होगा ब्लू ग्रीन एल्गी, ठीक है, ब्लू ग्रीन एल्गी जिसको हम लोग साइनोबैक्टीरिया भी बोलते हैं। अब हम लोग उसको क्यों साइनोबैक्टीरिया भी बोलते हैं, अगर वो एल्गी है, ठीक है, शैवाल है, तो हम फिर उसको बैक्टीरिया क्यों बोल रहे हैं। तो इसका बहुत बड़ा फंडा जो निकल के आया है कि ब्लू ग्रीन एल्गी जो साइनोबैक्टीरिया है, जिसको हम लोग ब्लू ग्रीन एल्गी भी बोल रहे हैं, वो है बैक्टीरिया, बट उसमें क्या होता है, फोटोसिंथेसिस भी वो कर पाता है, ठीक है। जो बैक्टीरिया है क्या कर पाता है, फोटोसिंथेसिस भी कर पाता है, इसीलिए इसको हम लोग ब्लू ग्रीन एल्गी भी बोलते हैं। इस पे अभी डिटेल में क्वेश्चन स्टेटमेंट बेस्ड आपका आया हुआ था, उसमें नेक्स्ट क्लास में मैं आपको करवाऊंगा, ठीक है। तो ये कुछ है बैक्टीरिया, आपको याद रखिएगा। फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी एंड आपको फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी एंटन वैन ल्यूवेनहुक को कहते हैं, ठीक है। ये भी चीज आपको याद रखिएगा, ठीक है। अब जो मैं जैसे कि वायरस है, तो आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा कि
सेल थ्योरी किसने दिया था? तो आप बोलोगे सिल्डेन एंड स्वान। सिल्डेन एंड स्वान ने क्या दिया था? सेल थ्योरी दिया था, सेल का सिद्धांत दिया था। कौन सा ऐसा जीव है जो सेल थ्योरी फॉलो नहीं करता है? तो आपको याद रखना है वायरस जो है सेल थ्योरी फॉलो नहीं करता है। आपको एक और क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा, ठीक है, सेल थ्योरी फॉलो नहीं करता है कि और वायरस का डिस्कवर किसने किया था? तो रसिया का एक साइंटिस्ट था इवानोवस्की। तो इतना कम से कम यहां से याद रखिएगा, ठीक है। अब एक चीज मैं आपको यहां करवाने जा रहा हूं, ठीक है। देखिए वीडियो में ऐसे क्वेश्चंस में डील करूंगा जिससे आप कुछ सीखोगे, ठीक है, ये आप हमेशा याद रखना। अब देखो हम यहां बात करते हैं प्रोटोजोआ का। अब यहां जो बात करने जा रहे हैं प्रोटोजोआ का, जितने भी क्वेश्चंस फॉर्म हुए हैं अब दिमाग में छाप लेना। प्रोटोजोआ, क्या मैंने बोला? प्रोटोजोआ। अगर प्रोटोजोआ का सबसे पहले अगर मैं बोलूं तो किस फाइलम में आता है, तो याद रखिएगा प्रोटोजोआ जो है सबसे पहले क्या है? ये एकोशीय है, मतलब सिंगल सेलुलर है। बट ये याद रखना मोनेरा में नहीं आता है, ठीक है। किस में नहीं आता है? मोनेरा में नहीं आता है। जैसे कि अगर मैं बोलूं कि बैक्टीरिया और आर्किया, मैंने अभी बताया था बैक्टीरिया और आर्किया क्या है? एक कोशिकीय है और प्रोकार्योटिक है। एक कोशिकीय है मतलब सिंगल सेलुलर है और प्रोकार्योटिक है। और किस संघ में आता है? तो मोनेरा में आता है। एकदम दिमाग में छाप लो, बैक्टीरिया किस में आता है? मोनेरा में आता है, ठीक है। बट जो प्रोटोजोआ है ये सिंगल सेलुलर तो है, एक कोशिकीय तो है, बट ये क्या है? ये यूकार्योटिक होता है। यूकार्योटिक होता है मतलब इसका सेल जो है, कोशिका जो है पूरी तरीके से डेवलप्ड होता है। तो सिंगल सेलुलर है, यूकार्योटिक है, तो ये किस में आएगा? ये आएगा आपका प्रोटिस्टा में। तो अगर मैं पूछे किस फाइलम में आता है, किस जगत में आता है, तो ये प्रोटिस्टा में आता है। अब इसके एग्जाम्पल क्या क्या है? सबसे पहला आप एग्जाम्पल इसका याद रखोगे वो है आपका एमोइबा। अगर मैं पूछूं कि एमोइबा क्या है, तो आप बोलोगे एमोइबा एक प्रोटोजोआ है, पहला। दूसरा, इससे दो क्वेश्चन आपको याद रखना है। जो एमोइबा जो है, ठीक है, इसमें जो प्रजनन होता है, अलैंगिक प्रजनन होता है, एसेक्सुअल होता है, सबको पता है? नहीं पता है तो डाल लो दिमाग में। दूसरा क्या होता है? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, अलैंगिक प्रजनन होता है। और किस टाइप का? तो आपका बाइनरी फिजन। क्या होता है? बाइनरी विखंडन होता है, मतलब इसमें आपका बाइनरी विखंडन होता है, बाइनरी फिजन होता है। इसमें क्या होता है? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, याद रखिएगा। एमोइबा से आप दूसरा चीज याद रखिएगा, पूछा जाता है, क्योंकि ये तो क्या है, इसका शेप भी फिक्स नहीं, ना पैर है ना ये है तो एक कोशिकीय। तो ये चलता कैसे और खाता कैसे है? तो याद रखिएगा, पूछेगा चलता कैसे या खाता कैसा है, तो इसका ऑप्शन में दिया होगा कूटपाद, जिसको हम लोग बोला जाता है सूडोपोडिया। कूटपाद मतलब झूठा पैर है, इसका पैर है नहीं पर झूठा पैर, तो उसको बोला जाता है कूटपाद, या उसको इंग्लिश में बोला जाता है सूडोपोडिया। तो ये दोनों क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा, ठीक है, कि इसमें प्रजनन कैसे होता है, तो बाइनरी विखंडन के द्वारा। दूसरा, इसमें आपको पूछा जाएगा कि ये चलता कैसे, खाता किससे है, तो कूटपाद से, सूडोपोडिया से खाता है। दूसरा, इसके बाद आपको याद रखना है पैरामेसियम। पैरामेसियम क्या है? तो ये भी एक प्रोटोजोआ है। बहुत चीज आप सीखोगे, ठीक है, इतना आप स्ट्रांग हो जाओगे, जैसे कि सब लोग कमेंट करते हैं सर सुपर स्ट्रांग है, इसी तरीके से पॉलिटी भी एक्सप्लेन किया जाएगा, ठीक है। अभी कुछ दिन के बाद हम स्टार्ट करेंगे क्लासेस जो है अपलोड योर सिलेक्शन ग्रुप में आपका स्टार्ट कर दिया जाएगा। पॉलिटी भी एग्जाम से पहले सब एकदम डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ जाएंगे, और एग्जाम के बाद, ठीक है, आप कंफर्म हो जाओगे और फील्ड में एकदम जम के दौड़ोगे। उसके बाद है पैरामेसियम। पैरामेसियम का अगर हम लोग बात करते हैं तो ये भी क्या है? एक प्रोटोजोआ है। क्या है? सबसे पहले प्रोटोजोआ है। इससे क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सा ऐसा प्रोटोजोआ है जिसका शेप जो है एक चप्पल की तरीके से। तो याद रखिएगा, इसका जो शेप जो है एक चप्पल है या सैंडल का जैसा होता है, ठीक है। क्या होता है? आपका सैंडल का जैसा होता है, ठीक है। और इसमें एक और आपको पूछा जाता है कि पैरामेसियम जो है चलता कैसे है, तो इसमें पूछा जाता है चलता कैसे, तो इसमें क्या होता है? एक धागानुमा संरचना होता है जिसको हम लोग बोलते हैं सीलिया, ठीक है। क्या बोलते हैं? सीलिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सीलिया बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं? सीलिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सीलिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सीलिया बोलते हैं। आपको अच्छे से याद रखना है। तो पैरामेसियम एक क्या है? प्रोटोजोआ है, चप्पल का जैसा इसका स्ट्रक्चर होता है, और जो ये चलता है ये सीलिया से चलता है। एक आपको याद रखना है ट्रिप्नोसोमा। ट्रिप्नोसोमा
अब आपने एक बीमारी सुना होगा स्लीपिंग सिकनेस, ठीक है, जिसको सोने का हमेशा सोते रहता है। तो स्लीपिंग सिकनेस जो होता है, ठीक है, वो किस प्रोटोजोआ के कारण होता है? तो आपको याद रखना है वो होता है आपका किससे? ये इसी से होता है, ट्रिप्नोसोमा से होता है। आपको याद रखना है ट्रिप्नोसोमा। और इसको फैलाता कौन है? ये प्रोटोजोआ को कौन फैलाता है? तो आपको याद रखना है ये जो प्रोटोजोआ को आपको जो फैलाता है उसको बोलते हैं सीसी फ्लाई। सीसी फ्लाई। तो 2-3 क्वेश्चन यहां से फॉर्म होता है। पहला होता है कि जो आपका जो ट्रिप्नोसोमा है, ठीक है, जो ट्रिप्नोसोमा है, ठीक है, इससे कौन सा बीमारी होता है? तो ये एक प्रोटोजोआ है जिससे आपका निंद्रा की बीमारी होता है, जिसको स्लीपिंग सिकनेस बोलते हैं। इसको फैलाता कौन है? इस प्रोटोजोआ को आपके शरीर तक कौन लेके जाएगा? तो एक मक्खी होता है जिसको बोला जाता है सीसी फ्लाई बोला जाता है। आपको याद रखना है। इसी प्रकार से आपने एक सुना होगा प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम, ठीक है, प्लाज्मोडियम। तो प्लाज्मोडियम भी क्या है? तो ये भी एक प्रोटोजोआ है। और इससे कौन सा बीमारी फैलता है? तो मलेरिया फैलता है। और इसको कौन फैलाता है? आपके बॉडी तक कौन लेके जाता है? तो मादा एनोफिलिस जो मॉस्किटो होता है वो लेके जाता है। एक बहुत इंपॉर्टेंट आपने सुना होगा युगलीना। युगलीना, युगलीना क्या है? तो ये भी एक प्रकार का प्रोटोजोआ है। आपको याद रखना है क्या है? एक प्रकार का आपका प्रोटोजोआ है। आपको याद रखना है। इससे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक है आपका कि सबसे पहले तो याद रखिएगा, एक पूछा तो 4 ऑप्शन दे देगा, आपको पूछ लिया जाएगा कि इसमें से कौन सा है, ठीक है, जो कनेक्टिंग लिंक है किसका? जंतु का और पादप का। मतलब कनेक्टिंग लिंक मतलब ये दोनों का है। दोनों मतलब ये आधा अगर आप बोलोगे तो ये जंतु भी है और आधा आप बोलोगे तो ये आपका पादप जगत में भी आता है। तो इसको बोला जाता है कनेक्टिंग लिंक बिटवीन एनिमल एंड प्लांट। जंतु और आपका पादप का ये बीच का चीज है। तो ये है आपका युगलीना। याद रखिएगा ये क्वेश्चन। ये क्या है? तो ये प्रोटोजोआ है। और ये जो पूछा जाता है कि किस प्रोटोजोआ में फ्लैजिला मिलता है? ये भी एक धागानुमा संरचना होता है, फ्लैजिला। तो सीलिया मिलता है आपका पैरामीशियम में, और फ्लैजिला जो मिलता है आपका, फ्लैजिला जो मिलता है आपका मिलता है आपका युगलीना में, ठीक है। इसी प्रकार से आपने सुना होगा काला जर। आपने सुना होगा काला जर, सुने हो ना? तो काला जर भी किससे होता है? तो प्रोटोजोआ से होता है, ठीक है, दोनों में ना, ठीक है। तो काला जर जो होता है वो भी एक प्रोटोजोआ से होता है। आपको ये चीज याद रखना है। तो कम से कम इतना याद रखो यहाँ, इससे बहुत आपके क्वेश्चंस बनेंगे। कम से कम आपका ये चीज अभी कवर हो गया होगा कि क्या क्या जितने भी प्रोटोजोआ हैं उससे क्या क्या क्वेश्चंस आपके बन सकते हैं। एटलीस्ट आपका ये दिमाग में आ गया होगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। चलिए आप जल्दी जल्दी कवर कर लेते हैं। इसमें कुछ है नहीं। एमायोटिक सेल डिवीजन। एमायोटिक मतलब होता है डायरेक्ट सेल डिवीजन, या सिंपल अगर आपको नहीं समझ में आता है तो आप याद रखना कि डायरेक्ट सेल डिवीजन बोले मतलब डायरेक्ट आपका कोशिका विभाजन बोले, डायरेक्ट सेल डिवीजन बोले, या आपको एमायोटिक सेल डिवीजन बोले, हमेशा याद रखना ये किस में होता है? तो ये बैक्टीरिया में होता है, ठीक है। बैक्टीरिया, फादर ऑफ बैक्टीरिया किसको बोला जाता है? तो आपको याद रखना है एंटन वेन ल्यूएनहुक को बोला जाता है। पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन पूछा जाएगा बैक्टीरिया किस जगत में आता है? तो ये मोनेरा जगत में आता है। याद रखिएगा ये एक कोशीय जीव है और आपका क्या है? प्रोकार्योटिक है। क्या है? एक कोशीय जीव है, प्रोकार्योटिक है। और याद रखिएगा इसमें क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता है, नहीं होता है। कौन सा ऐसा बैक्टीरिया है जो आपका क्या करता है? फोटोसिंथेसिस भी कर लेता है। तो बोलोगे साइनोबैक्टीरिया जो है आपका फोटोसिंथेसिस भी कर लेता है, इसीलिए हम लोग इसको ब्लू ग्रीन एल्गी भी बोलते हैं, ठीक है। याद रखिएगा। फंगी, कवक, कवक से आप याद रखिएगा माइकोलॉजी, ठीक है। कवक के अध्ययन को हम लोग क्या कहते हैं? तो माइकोलॉजी कहते हैं। और एक बार पूछा गया था दरोगा में, इसका जो कवक का जो आपका कोशिका भित्ति होता है, ठीक है, सेल वाल जो होता है वो किससे बना होता है? तो काइटिन से बना होता है, काइटिन से बना होता है। याद रखिएगा। एल्गी से याद रखिएगा आप, एल्गी के स्टडी को हम लोग क्या बोलते हैं? तो फाइकोलॉजी बोलते हैं। और फंगी के स्टडी को हम लोग क्या बोलते हैं? तो माइकोलॉजी बोलते हैं, ठीक है। इसमें और नहीं है कुछ समझाने के लिए, ठीक है। प्रोटोजोआ मैंने पूरा आपको समझा दिया, ठीक है। चलो इसमें इतना ही रखते हैं, बाकी हम लोग करेंगे। कोशिश देखो 20 तारीख के बाद या उससे पहले कोशिश रहेगा कि 1 घंटे का क्लास लिया जाए और कंसेप्चुअल चीजें आपका क्लियर करते हुए मैं आ जाऊं, ताकि कुछ भी आपको एग्जाम में नया ना दिखे। कैसा लगा क्लास आप जरूर बताइएगा। शॉर्ट था, स्वीट था, बट आगे से कोशिश रहेगा कि 1 घंटा का कम से कम क्लास लिया जाए और मैक्सिमम क्वेश्चंस एग्जाम से पहले आपको कवर करा दिया जाए। केमिस्ट्री हो, फिजिक्स हो, आपका बोटनी हो, एनवायरनमेंट हो, सब चीज़। तो थैंक यू सो मच। आपका सपोर्ट इंपॉर्टेंट है। कमेंट कीजिए कैसा लगा। जय हिंद।